Hi everyone, this is Hania Amir and don't forget to download the Hum TV app on your phone so you can watch your dramas on the go. आप अपने लॉयर से बात करें इस सिलसिले में। आज़र ने तो माँ बेटे का ऐसा दिल जीता है कि मुझे डर है कि तौफीक अपना सारा का सारा बिजनेस उसके नाम ना कर दे। मिशेल को कहो कि शिजा को एक दोस्त के साथ साथ ना एक बीवी की जिम्मेदारी भी निभाने दे। अरसल कितना बोर हुए होंगे वो मुझसे घर में ना पाकर। घबराहट में उन्हें इन्फॉर्म ही नहीं कर सकी। हाँ बोलो मिशेल। सॉरी अरसल, मैं आपको बताए बगैर इस तरह मामा के पास चली आई। शिजा और आंटी ने बता तो दिया होगा। हाँ बता दिया था, लेकिन तुम्हें खुद मुझे फोन करके बताना चाहिए था ना। सॉरी ना अरसल, अब इसमें नाराज होने वाली क्या बात है। मैं और पापा बस जल्दी में आ गए। अच्छा ठीक है मिशेल, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं थोड़ा आराम करने जा रहा हूँ। मुझे पता था अरसल बहुत नाराज हो जाएंगे मेरे यूं चले आने से। शिजा, मुझसे ऐसे तो ना छुपो जैसे मैं तुम्हारे लिए कोई नामहरम हूं। दरवाजा खोलो शिजा। मेरे जज्बात, एहसासात, ये सब कोई ढोंग तो नहीं है। ये मेरी रूह की पुकार है, सुनने की कोशिश तो करो। और अगर अभी मम्मी आ गई तो क्या जवाब दोगी उनको? चलो, मम्मी के डर से ही सही दरवाजा तो खोला तुमने। आप यहाँ क्यों बैठ गए हैं? नीचे जाए, मैं चाय ले आती हूँ वहाँ। क्यों भाई, यहाँ बैठना मना है क्या? ये कमरा सिर्फ तुम्हारा तो नहीं। ऐसे मैं आपसे तुम पे आ गया, अच्छा लग रहा है। मुझे नहीं पता, आप प्लीज यहाँ से जाएं। ये कमरा मेरा भी है, मैं यही चाय पीऊंगा, वो भी तुम्हारे हाथ की बनी हुई। ये लो। बहुत खाया फिरोज बस। अरे पूरा सेब तो खा लो। अरे आओ बेटा, कहाँ चली गई थी तू? वो अरसल का फोन था, उन्हीं से बात करी थी, लेकिन उनका बस मूड ऑफ लग रहा है मुझे। क्यों भाई, क्या हो गया? वो मैं घर नहीं मिली ना, तो मूड ऑफ हो गया होगा। पापा, मुझे लगता है हमें मामा की तबीयत के बारे में उन्हें बता देना चाहिए था, वो सीधा इधर ही आ जाते। आइंदा ऐसी गलती दोबारा मत करना। क्या तुम अपने मियाँ को मुकम्मल तौर पे शिजा के हवाले करना चाहती हो? कम ऑन आसमा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ मामा, ऐसा कुछ भी नहीं है। शिजा ने तो अभी तक ज़हनी तौर पे इस रिश्ते को कबूल ही नहीं किया, और अरसल, उन्हें तो पहले की तरह मेरे अलावा कोई नजर ही नहीं आता। मैं और शिजा बहुत खुश है। अब तुम घर जाओ,
मेरी तबीयत ठीक है, घर पे अरसल इंतजार कर रहा होगा। चलो। नहीं, ऐसे आपको कैसे? मैं कहा ना घर जाओ, तो तुम बाप बेटी को पता नहीं कब अकल आएगी। चलिए अच्छा है, इस बहाने आपका ध्यान तो बटा। मामा घर जाओ। ठीक है, आप अपना ख्याल रखना। थैंक यू पापा। अच्छा भाई, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। ठीक है। और नॉट टू वरी, तुम्हें मुझसे या अम्मा से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच अंकल। बस मैं भी थोड़ी देर दादी के पास बैठ के निकल जाऊंगा। थोड़ी देर क्यों, जितना जी चाहता है बैठो। वैसे भी मेरी अम्मा तुम्हारी कंपनी में खुश रहती। अच्छा अम्मा, मैं निकलता हूँ, खुदा हाफिज। ओके अंकल, अल्लाह हाफिज। अच्छा बेटा, अल्लाह के अमान में दिया। अच्छा दादी, आपकी बातों में खोकर वक्त का बिल्कुल पता ही नहीं चला। ऑफिस तो बिल्कुल भूल ही गया मैं। जी सब खैरियत? मैं अभी दादी के पास ही हूँ, बस जाने ही वाला था मैं। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या हुआ? तुम्हारा मुंह क्यों फूला हुआ है? अरसल, आप बहुत सेल्फिश हैं। पता भी था कि मामा की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मुझे वापस बुला लिया। मैंने बुलवा लिया? ये क्या कह रही हो तुम? तो और क्या, जब मैंने आपको फोन किया तो बजाय इसके कि आप मामा की खैरियत पूछते, गुस्से से फोन बंद कर दिया, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। कितना बड़ा गधा हूं मैं भी, अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। और अब मैं आपसे सख्त नाराज हूँ, मनाएंगे भी तो भी नहीं मानूंगी। अब कहाँ जा रही हो तुम? शेजा के पास। ठहरो आज़म। और कितना भड़का कर आए हो तुम मेरी दादी को। ओ, तो अब वो तुम्हारी दादी हो गई। किस तरह तुम वक्त मौका देख के अपना पराया कर देती हो। तुम कुछ भी कर लो, खून को खून से जुदा नहीं कर सकते। किसी खुशफहमी में मत रहना तुम। बेलौस मोहब्बत बासानी सफेद खून से जीत सकती है, और ये हकीकत तुम देख चुकी हो। Just shut up! शट अप से पहले एक बात बताना चाहता हूँ। तौफीक अंकल बिजनेस के सिलसिले में यूरोप जा रहे हैं, और उनके हुक्म पर दादी 15 दिन मेरे पास रहेंगी। कैसा मुट्ठी में कर लिया है तुमने डैडी को। वाह भाई, तुम्हारी चालाकी की तो वाकई दाद देनी पड़ेगी। मुझे तो डर है कि डैडी तमाम प्रॉपर्टी कहीं तुम्हारे नाम ना कर दें। धमकी तो दे ही चुके हैं। तुम्हारा डर बिल्कुल सही है, वो तो यही चाह रहे थे। ये तो मेरा ज़र्फ था कि मैंने मना कर दिया, क्योंकि मुझे दौलत की नहीं, मोहब्बत की लालच थी। जिंदगी कितने अजीब मोड़ पर आती जा रही है। अरसल को क्यों नहीं समझ में आ रहा कि वो ऐसी आग को हवा दे रहे हैं जो सारे घर को जलाकर राख कर सकती है। अगर आज मिशन इन्हें यूं मेरे कमरे में देख लेती तो कितनी बुरी तरह इसका दिल टूट जाता, मुझसे अलग बदगुमान हो जाती।
या अल्लाह, मैं क्या करूं? मुझे अरसल का ये दीवानापन क्यों हारिस की याद दिलाने लगा? वैसे ही जज्बों की शिद्दत, आंखों से झलकती वही खूबसूरत सी सरशादी क्यों मेरे दिल में एक धनक की मानंद रंग बखेरने लगी है? नहीं नहीं, मेरे अल्लाह, मुझे ऐसी किसी आजमाइश में मत डालिएगा। अरसल सिर्फ और सिर्फ मिशेल के हैं। मैंने ऐसी बात सोची भी कैसे? ये निकाह नहीं, बस मिशेल की एक मासूम ख्वाहिश है। मैं कितनी बुरी हूँ। अपनी दोस्त की इस बेलौस दोस्ती का सिला किन सोचों से दे रही हूँ मैं। हुस्ना, तौफीक ने बहुत अच्छा फैसला किया। इतने सर्द माहौल में मैं कैसे रह सकती थी तौफीक के बगैर। दादी, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको माहौल की तब्दीली की बहुत जरूरत है, और इस घर में सवाई टेंशन के है ही क्या। हाँ, कहती तो तुम बिल्कुल ठीक हो। ना जाने ये राहीला को मेरा वजूद क्यों खटकता है। अरे मेरा क्या कसूर है इसमें? मेरा बेटा बस मुझे चाहता है, मेरा ख्याल रखता है। हुस्ना, वो मेरा चिकन का सूट जरूर रखना। हो सकता है आजिर कोई दावत रखे मेरे जाने की खुशी में। ठीक है दादी, मैं आपको सारे सूट दिखा दूंगी और आप जो कहेंगी वही रख दूंगी। हुस्ना, नबील कहीं नाराज ना हो जाए, उसे आजिर के घर जाना पसंद ना हो। छोड़ दे दादी, उन्हें कौन सी आपकी नाराजगी की परवाह है? कब से कह रहे हैं आने का, कोई परवाह ही नहीं है। और एक आप है कि आप इंतजार ही करती रहती हैं उनका। अच्छा हुस्ना, अब तुम जल्दी से पैकिंग करो, कल शाम को जाना है। अच्छा ठीक है, मैं पैकिंग कर देती हूँ। मुझे लगता है कि शायद उसने सुबह को तैयार कर। मिशेल, यहाँ क्यों बैठी हो? अपने कमरे में क्यों नहीं गई? कैसे हो? मैं नहीं जा रही अपने कमरे में, खफा हूँ अरसल से। क्यों, क्या हुआ? उनकी वजह से मुझे मामा को घर में अकेला छोड़कर आना पड़ा। मौसूफ का मूड जो खराब हो गया था मुझे घर में ना पाकर। शिजा इतने तल्ख लहजे में मुझसे बात की, क्या बताऊं तुम्हें। बुरी बात है मिशेल, ऐसे खफा नहीं होते। उठो फौरन और अपने कमरे में जाओ। अरसल को तन्हा मत छोड़ा करो, उन्हें हमेशा अपनी मोहब्बत के हिसार में कैद रखा करो। अरसल, वो तो पहले से ही मेरी मोहब्बत की कैदी है। लेकिन तुम सही कह रही हो, मोहब्बत की यही कबाहत होती है, किसी से हो जाए तो फिर उसे आसानी से आजाद नहीं किया जा सकता। ठीक है, मैंने आपसे मशवरा मांगा है। चलो इसी बात पर अब उठो और अपने कमरे में जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। हरगिज नहीं, मैं नहीं जाऊंगी कमरे में। वो मुझे मनाने आएंगे, मैं फिर जाऊंगी। कहीं नहीं जाएंगी आप। ये आप क्या कर रही है निम्रा? खबरदार जो तुम बीच में बोली। Just shut up। निम्रा, वापस रखो मेरे कपड़े। क्यों आई हो तुम इस कमरे में जादू टूने करने वालों के पास? दादी प्लीज, आई एम सॉरी। गुस्से में इंसान कुछ भी उल्टा सीधा बोल देता है। अरे तुम क्या जानो, जुबान से निकले हुए बेरहम लफ्ज नेज़े की ज़र्ब से ज्यादा जख्म देते जो कभी नहीं भरते। डैडी भी मुझसे नाराज है और आप भी मेरे साथ बिल्कुल बदल गई हैं। जादू आपने नहीं, आज़िर ने किया है हम सब पर। ये क्या जादू जादू की रट लगाई हुई है जाहिल औरतों की तरह। आज़िर ने अपने प्यार, मोहब्बत और हमदर्दी के जादू से हम सबके दिल मोह लिए हैं। और तुम नाकदरी को अपने खुद गर्ज दोस्तों की कंपनी से फुर्सत मिले तो तुम उसकी कदर करो ना। ठीक है दादी, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप आज़िर के घर चली गईं तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। और खुदा की कसम ये महज एक धमकी नहीं है, मैं ऐसा करके दिखाऊंगी। हद होती है अरसल। वैसे 3-4 दिन हो गए शादी के और मजाल है कि तुमने शिजा के साथ कोई भी वक्त गुजारा हो।
इसे इतनी जल्दी क्यों थी वापस आने की? किसे मम्मी? तुम्हें सब पता है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। देखो, हम एक जीती जागती लड़की को घर लेके आए हैं दुल्हन बना के, एक बेजान गुड़िया को नहीं। तुम चलो मेरे साथ। मम्मी प्लीज काम डाउन, मुझे इस मामले को सुकून से हैंडल करने दीजिए। इस तरह तो मामला और बिगड़ जाएगा ना। क्या मतलब है? मतलब ये कि मिशेल ने शादी शिजा को अपने मामा और ख़ानदान वालों के तल्ख रवैये से बचाने के लिए करवाई, और शायद इसमें उसकी बचपन की शदीद ख्वाहिश भी लाशौरी तौर पर शामिल है। लेकिन मम्मी वो मेरे बारे में बहुत पॉजिटिव है। अरसल बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। शिजा के लिए जो तुम्हारे जज्बात हैं, मैं उन्हें अच्छी तरह से समझती हूँ। मम्मी फिलहाल आप मिशेल के जज्बात को समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। आप उससे इस बारे में कोई बात नहीं करेंगी, वादा कीजिए। अरसल कुछ खफा से हो रहे हैं इस बात से। मैंने तो ऐसा कुछ महसूस नहीं किया। और भाई शिजा थी ना घर पे, कभी उसे भी अपने बीवी होने के फराइज अंजाम देने दिया करो। निकाह के बाद मियाँ बीवी का एक ही घर में अजनबी बनकर अलग अलग रहना, ये भी एक गुनाह है। लेकिन अरसल, आपकी और शिजा की नीयत इस निकाह में साथ रहने की तो नहीं थी ना?